हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ पोर्टल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लखीमपुर वायलेंस के बारे में। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक फार्मर्स की प्रोटेस्ट, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट थी, वो इतना ज्यादा वायलेंट रूप ले लेती है कि उसमें 8 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इट्स रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल पर जाके हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको पता लगे कि आपको हमारे चैनल पे किस तरह का कंटेंट मिलने वाला है। एंड इफ यू फील वो कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी अपडेट जाए सबसे पहले आपको। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। ये लखीमपुर वायलेंस का जो पूरा किस्सा है, इसको अच्छे से समझने के लिए हमारे लिए सिर्फ डेट ऑफ इंसिडेंट 3 अक्टूबर ही जानना जरूरी नहीं है, हमें उसे थोड़ा सा और पहले जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमें शायद एक स्टार्टिंग कड़ी भी मिल सकती है। क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट इतना वॉलेंट हुआ, ये सिर्फ एक दिन की वजह से नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू मी, सी दिस इज दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। क्योंकि 3 अक्टूबर को लखीमपुर विलेज में कुछ यूपी गवर्नमेंट की नई स्कीम्स लॉन्च होने वाली थी, तो उनका फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए वहां के डिप्टी सीएम और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम यानी कि अजय मिश्रा आने वाले थे। और अजय मिश्रा ये वही मिनिस्टर हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले एक स्पीच दी थी प्रेस में, और ये बहुत ओपनली बोला था कि फार्मर्स जो हैं वो उनके प्रोटेस्ट गलत है, उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो इन फार्म लॉज को एक्सेप्ट करे, क्योंकि गवर्नमेंट इन्हें रिवोक नहीं करेगी। और अगर फार्मर्स के बात समझ में नहीं आती तो उनको सरकार के पास फार्मर्स को समझाने का, उनको ठीक करने का दूसरे तरीके भी आते हैं। अब ये इनडायरेक्टली एक वायलेंट थ्रेट थी या क्या थी, आई रिजर्व माई कॉमेंट ओवर दैट। लेकिन इसी के बाद फार्मर्स में थोड़ा डिस्प्लेजर बढ़ गया, स्पेशली अजय मिश्रा जी को लेके। अब 3 तारीख को क्या होता है, 3 तारीख को at 9:30 AM फार्मर्स फ्रॉम लखीमपुर एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स, जो आसपास के और भी रीजन्स थे, वो इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं तिकोनिया हेलीपैड के पास, और अपने ट्रैक्टर्स, गाड़ियां, ये सब कुछ वहां आसपास पार्क कर देते हैं। उनके हिसाब से मे बी दे माइट बी थिंकिंग कि जो मिनिस्टर साहब हैं वो शायद हेलीकॉप्टर से सीधा हेलीपैड पे उतरेंगे, एंड दीज फार्मर्स इन ऑर्डर टू शो देयर प्रोटेस्ट एज अगेंस्ट दी स्पीच गिवन बाय अजय मिश्रा कि आपने जो हमें बोला मीडिया पे, तो हम उससे नहीं डरने वाले और हम अपनी प्रोटेस्ट नहीं खत्म करने वाले। वो ये प्रोटेस्ट दिखाने के लिए उनके आसपास पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन हेलीकॉप्टर से आने के बजाय एट 2:20 PM जो अजय मिश्रा उनका और डिप्टी सीएम वो निघासन गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं, और वहां से अजय मिश्रा जी को उनका जो पैटर्नल विलेज, जो लखीमपुर खेरी है, जो उनका पैटर्नल विलेज भी है, वहां पे भी आना था टू अटेंड एन अवार्ड सेरेमनी, जो वहां के प्राइमरी स्कूल में रेसलिंग मैच के रिगार्डिंग थी। 3 बजे के आसपास क्या होता है, एक कॉन्वॉय ऑफ व्हीकल्स निकलता है टू रिसीव द डिप्टी सीएम एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दैट इज अजय मिश्रा। और ऑन द वे फार्मर्स स्टार्ट प्रोटेस्टिंग। अब यहाँ पे क्या एक्चुअली में हुआ, ये मेरे लिए तो कहना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट हर उस आदमी के लिए कहना मुश्किल है जो उस टाइम ऑन द स्पॉट नहीं था, क्योंकि हमें नहीं पता वहां एक्चुअली हुआ क्या। हमें ये भी नहीं पता कि फार्मर्स ने वहां घेराव कर लिया था जो उस कॉन्वॉय को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, या फिर उन्होंने स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी थी, या फिर यही लोग कॉन्वॉय वाले कुछ फार्मर्स को, कॉन्वॉय वाले लोगों ने फार्मर्स सब कुछ इलीगल किया। वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, बट व्हाट वी डू नो फॉर सर्टेन इज दैट एक एसयूवी कार, इस दौरान एक एसयूवी कार कुछ फार्मर्स के ऊपर चढ़ जाती है, जिसके अंदर 4 फार्मर्स की डेथ हो जाती है। फार्मर्स का कहना ये है कि ये जो एसयूवी कार थी, ये अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा चला रहे थे, और इसी वजह से वॉयलेंस जो है और भड़का, और उसके बाद 4 और लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि तब फार्मर्स की प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, और कॉन्वॉय वाले दोनों वॉयलेंट रूप से इनकी लड़ाई और तेज हो गई, और अल्टीमेटली 8 लोगों की डेथ हो गई। शाम को 6:30 पे सारी सिचुएशन को थोड़ा सा अंडर कंट्रोल करने के बाद काफी सारी पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय की गई उस एरिया में, और सारे बॉर्डर सील कर दिए गए, और हर तरह की मूवमेंट, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर ही क्यों ना हो, वो भी रोक दी गई। साथ साथ इंटरनेट सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी गई, ताकि कोई भी चीज कहीं और सर्कुलेट ना की जाए। अब अगले दिन मंडे को क्या होता है, एक सेटलमेंट होती है
फार्मर्स और यूपी गवर्नमेंट के बीच, जहां पे यूपी गवर्नमेंट बोलती है कि यूपी गवर्नमेंट अब 45 लाख रुपीज देगी टू द फैमिलीज ऑफ डिसीज फार्मर एंड 10 लाख रुपीज देगी फॉर एवरी फार्मर हु हैज बीन इंजर्ड। और इसी के साथ साथ एक कमेटी भी फॉर्म की जाती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड जज, जो कि पूरा का पूरा मामला, पूरा वायलेंस का मामला इन्वेस्टिगेट करेगी। और ये जो कमेटी होती है, इसका काम होता है कि एफआईआर को इन्वेस्टिगेट करना, जिस एफआईआर में मेजर सेक्शंस जो लगे वो हैं 304 एंड 302. It's 304A. Now these two offenses are the major offenses in that FIR. So हम इतनी पे फोकस करेंगे अभी। अब नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होती है कि जब भी कोई FIR रजिस्टर होती है, स्पेशली अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, तो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, दे आर ड्यूटी बाउंड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड अरेस्ट द अक्यूज। स्पेशली अगर किसी अक्यूज का नाम शामिल है तो उसको अरेस्ट करके उसको तफ्तीश में शामिल किया जाता है। ये सेट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है। लेकिन इस केस में कुछ अजीब होता है। इस केस में जो एसआईटी फॉर्म की जाती है बाय द गवर्नमेंट, वो अक्यूज का नाम, यानी कि आशीष मिश्रा का, जो अजय मिश्रा के बेटे हैं, उनका नाम होते हुए भी उन्हें अरेस्ट नहीं करते, ना ही उन्हें अरेस्ट करने जाते हैं। वो सिंपल उनको एक समन भेज देते हैं, जिससे ये कहते हुए कि जी आपको इस कमेटी एसआईटी के आगे अपीयर होना है। अब ये चीज जो है बिल्कुल ही आउट ऑफ प्रैक्टिस है कि आप एक 302 के ऑफेंस में अक्यूज को, नेम्ड अक्यूज को एक समन भेज रहे हैं। इसी दौरान एक पीआईएल फाइल की जाती है इन द सुप्रीम कोर्ट बाय एन एडवोकेट मेजरली प्रैक्टिसिंग यूपी। इस पीआईएल की सुनवाई होती है फ्राइडे को, और फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट भी यूपी गवर्नमेंट को अच्छे से फटकारता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग क्या, अगर कोई एक नॉर्मल 302 का मुकदमा होता तो क्या आप लोग अक्यूज को अरेस्ट नहीं करते? आप उसको समन भेजते आपके आगे पेश होने का। और बाय द वे जो समन भेजा था एसआईटी में, उसको भी डिसरिगार्ड कर दिया था आशीष मिश्रा ने, और वो पेश नहीं हुए थे एसआईटी के आगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन एक बहुत स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया यूपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और उनसे जवाब मांगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और क्या जो जनता सोच रही है, क्या आप उसको सच कर रहे हैं कि क्योंकि इसमें इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व हैं तो आप लोग तरीके से काम नहीं करेंगे अपना। और इसी हियरिंग के चलते मैंने काफी देखा सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग जो है वो बहुत हल्ला मचा रहे थे कि देखिए आशीष मिश्रा तो एक्चुअली गिल्टी है, क्योंकि वो इतना इन्फ्लुएंशियल है कि उसने हरीश साल्वे को एंगेज किया है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट द एक्चुअल पॉइंट इज हरीश साल्वे वाज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ यूपी, नॉट द आशीष मिश्रा। तो उन सब लोगों के लिए जिन्होंने बहुत सारा हल्ला मचाया हुआ है आशीष मिश्रा के अगेंस्ट, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो इन्फ्लुएंशियल नहीं है या कुछ भी है, पर मैं कह रहा हूँ कि सिंपली बिकॉज बहुत सारे प्राइम फैसाई चीजें हमारे सामने हैं इस मुकदमे में, जिसके थ्रू हमें कह सकते हैं कि हाँ कुछ इन्फ्लुएंस का यूज किया जा रहा है मे बी, पर हर चीज में इल्जाम लगाना भी ठीक नहीं है। तो उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि भाई आशीष मिश्रा ने हरीश साल्वे जी को एंगेज किया, ऐसा नहीं है। हरीश साल्वे जी को एंगेज किया गया था बाय यूपी गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द यूपी गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट टू डिफेंड आशीष मिश्रा। तो फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद, और जब यूपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को एश्योर कर देती है कि नाउ they'll take appropriate action in the matter, यूपी गवर्नमेंट, दिस एसआईटी फॉर्म्ड बाय यूपी गवर्नमेंट, वंस अगेन एक समन भेजती है आशीष मिश्रा को सैटरडे को उनके सामने पेश होने का। फिर से देखिए, सब कुछ पता होने के बावजूद, 302 में एफआईआर होने के बावजूद उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, उसको दोबारा एक समन भेजा जाता है। और सैटरडे को यानी कि नेक्स्ट डे आशीष मिश्रा पेश हो जाते हैं एसआईटी के आगे। अब जब वो एसआईटी के आगे पेश होते हैं तो उनसे करीब 11 घंटे तक पूछताछ की जाती है, इंटरोगेशन की जाती है, और 11 घंटे बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट का ग्राउंड होता है नॉन कोऑपरेशन एंड इवेसिव रिप्लाई। चलिए जो भी रहा, 11 घंटे के बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करने के बाद उसे मैजिस्ट्रेट के आगे पेश किया गया। जब मैजिस्ट्रेट के आगे उन्हें पेश किया गया तो कोर्ट ने उन्हें 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। एट द सेम टाइम 3 दिन का टाइम और दिया उनके वकील को उनके डिफेंस में आर्गुमेंट और कंटिन्यू करने के लिए, उनके बेल के आर्गुमेंट कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन अभी के लिए फिलहाल अभी तक तो अब आशीष मिश्रा को 10 अक्टूबर को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।
और इसी दौरान उनके पिताजी का ये कहना है कि जितने भी आरोप लगाए गए उनके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर, ये सब गलत हैं और उनके पास पुख्ता सबूत है ये साबित करने के लिए कि उनका बेटा उस दिन वहां पे था ही नहीं, बल्कि वो किसी और फंक्शन में था। अब उनके पास क्या है क्या नहीं है, वो कोर्ट में क्या पेश करते हैं, ये तो जैसे जैसे स्टेज आएगी टाइम पे तभी पता लगेगा। फिलहाल के लिए इस इश्यू के रिगार्डिंग इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम इस केस को पूरा आगे तक कवर करते रहें। अगर आपको इसकी कवरिंग अच्छी लगी हो और आपको जानना है कि आगे इसमें क्या क्या और होता है, उसमें कितना लीगली सही है नहीं है और जो भी गलत है उसमें क्या होना चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी एक्चुअल अपडेट्स विद प्रॉपर लीगल पर्सपेक्टिव फॉलो कर सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।